आज 21 जुलाई को मध्य प्रदेश के हजारों पंचायत सचिव, जो सचिव संगठन के प्रति आशान्वित और उनके कर्णधार वफादार जो संगठन में निष्ठा रखते हैं, ऐसे मेरे मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के सारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारियों, आपको दिनेश शर्मा का सादर नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, अभी 4-5 दिन से सचिव संगठन की गतिविधियों में व्हाट्सएप पर जो भूचाल आया है, जो संदेश मुझे मिले हैं, जो फोन मुझे आए हैं, उसके बाद आपके बीच अपनी संगठन की बात को रखने का मेरा मन बार बार मुझे प्रेरित कर रहा है। मैं आज आपके बीच अपना संदेश प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसे अपने मन की विचारधारा से सुने, समझे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप आगे बढ़ें, आपको अच्छा न लगे तो आप आराम से रहें। प्रिय मित्रों, पंचायत सचिवों का भविष्य बर्बाद करते हुए मैं 5, 10, 15, 20 लोगों को देख रहा हूं। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है कि आज इन लोगों ने महापंचायत के नाम पर, आज पंचायत, कल पंचायत होने वाली, 24 घंटे में होने वाली, सब कुछ हो गया, वित्त विभाग हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, इन सब चीजों से मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि आपको गुमराह किया जा रहा था। हालांकि गुमराह करने वाले की गलती कम है, गुमराह होने वाले की गलती ज्यादा है, क्योंकि आप मेरे इस संगठन के कद्दावर साथी हैं, जिन्होंने इस संगठन को खून से सींचा है और हमने अपना खून पसीना लगा करके इस संगठन को जिंदा रखे आप लोगों के लिए इतिहास बनाने का काम किया है। साथियों, अभी 2-4 दिन पहले हमारे 2-3 बागी स्वयंभू साथियों ने हथियार फेंक दिए और कह दिया कि आंदोलन का आगाज करो। मैं हमेशा का उस विचारधारा का हितैषी रहा हूं कि जिस विचारधारा से सरकार से लड़ के लिया जा सकता है, अपनी शक्ति बता के लिया जा सकता है। लेकिन जब जब मैंने पंचायत सचिव की शक्ति का प्रदर्शन सरकार के सामने करने की कोशिश की, 5-6 दलालों ने सरकार के सामने पंचायत सचिव संगठन को नेस्त नाबूद कर, निर्वस्त्र करके खड़ा करने का काम किया है। साथियों, आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारा बजट सत्र इन लोगों ने निकाल दिया जुलाई का। मैंने आगाज किया था कि 12 जुलाई को मध्य प्रदेश के भोपाल की राजधानी में सचिवों का इंकलाब होगा। प्रदेश के पंचायत मंत्री को 5 अगस्त का वादा याद दिलाया जाएगा, मुख्यमंत्री का वादा याद दिलाया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना मजबूर, बेबस कर दिया, उसमें आपका भी योगदान है। अगर मैं 12 जुलाई को रैली निकालता तो ये महापंचायत के नाम के ढोंग को 4 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी जूते, धन पंजन, फलाना ढिमका तेल सब लेके, बैग लेके बस स्टैंड पे खड़े रहो। ये 15 दिन तक आपको गुमराह करते रहे। इस बीच में अगर आंदोलन करता तो ये कहते कि दिनेश शर्मा की वजह सरकार नाराज हो गई, वरना चारों आदेश हो जाते। मैंने अपने आप को शांत रखा, मैंने खामोशी का जहर पिया। सचिव कल्याण होने के लिए मैंने अपने मन को थामा कि नहीं, सचिवों का भला होना चाहिए। लेकिन इन गद्दारों ने जो गद्दारी करी है, उसका परिणाम आपने देख लिया है। चंदे का विरोध मेरा करते थे, चंदा मांग रहे हैं। आंदोलन का विरोध करते थे, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। रैलियां निकालने की बात कर रहे हैं, सरकार से आर पार की बात कर रहे हैं। रोज तलवे चाटने वाले लोगों को ये बात शोभा नहीं देती। प्रिय साथियों, मेरे साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सुन लो, समझ लो। आज एक और प्रदेश का अध्यक्ष बन गया, आज 5 हो गए। इन 5 में से आपका कौन अध्यक्ष है, इसको लेके आप कंफ्यूजन में हो। अगर कोई आपको ये बताए कि आपका घर ये है और आपको होश हवास नहीं है और आप पड़ोसी के घर में घुस रहे हैं, तो ये गलती आपकी है कि आपका घर कौन है, आपका मुखिया कौन है, आपका परिवार कौन है। मुझे इस बात की बड़ी लज्जा आ रही है। आज एक और अध्यक्ष बना दशरथ वैष्णव जी, मैं उनको बधाई देता हूँ। वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे।
और सचिवों के कल्याण के लिए काम करे। ये 3-4 तो सरकार के सगे थे, दामाद थे सरकार के, ये कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ रमेश शर्मा शिव चौबे के चैम्बर में फोटो खिंचवाने के सिवाय, होटल में रेस्टोरेंट में रोटी खाने के, चाय पीने के फोटो के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं डाला। और 2017 में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के पास मैंने कुछ लोगों को बिठाया था, वो फोटो डाल के पंचायत कर्मियों को गुमराह करने के सिवाय, इन्होंने सचिवों को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं किया। अब मेरे पास हजारों फोन आ रहे हैं, हजारों निवेदन, हजारों मैसेज, लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि अभी नहीं तो 2028 में इतने हमारे सब आधे हो जाएंगे। ये पीड़ा ये लोग नहीं समझते, ये सब पद के भूखे हैं, पद लोलुप हैं। कोई तरह तरह की टोपियां पहन करके, मुल्ला बन के, अब्दुल्ला बन के, काजी बन करके, और साले भगवा कुर्ते पहन करके, जिनकी चड्डी ढंग की नहीं है, वो ये औकात बता के सचिवों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है इस मध्य प्रदेश की सरकार को झुकाने के का माजदा मेरा पंचायत सचिव संगठन रखता है और दिनेश शर्मा रखता है। आपके लिए आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं जेल जाने को तैयार हूं, गोली खाने को तैयार हूं, राष्ट्रद्रोह लग जाए तो तैयार हूं, लेकिन मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे मंत्री महेंद्र सिंह जी को कहना चाहता हूं कि आपका झूठ 4 साल से चल रहा है। इस झूठ पे पर्दा डालने के लिए अगर आपको अपनी सरकार बनानी है, भाजपा का सरकार बनानी है, तो पंचायत सचिवों की मांगे पूरी करना होगी। अब वो दिन चले गए जब आप पंचायत सचिवों को मूर्ख बना करके पंचायत सचिवों को घुमाने का काम करते थे। अब हम घूमने वाले नहीं हैं। आपको पंचायत सचिवों की मांगों का निराकरण करना होगा। और मुझे मालूम है कि इन दलालों ने बजट सत्र निकलवा दिया, बजट में प्रावधान नहीं होता है तो कोई मांग पूरी नहीं होती है, सब बकवास होती, झूठ होती है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इन स्वयंभू जो 4 कुकुर मुत्ते, इनको बताना चाहता हूं कि सुनो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम्हें लेटर बनाना नहीं आता, विज्ञप्ति बनाना नहीं आती, मंत्रालय का पास बनाना नहीं आता, तुमको सचिवों से बात करना नहीं आता, तुम्हें सिर्फ तलवे चाटने आता है। और मैं सचिवों आपसे कहना चाहता हूं कि आप आज एकजुट हो जाइए। यदि आपने मेरा साथ एक बार, अंतिम बार दे दिया तो मध्य प्रदेश की सरकार को कैबिनेट में 4 निर्णय, मेरी 4 मांगे, 6ठे की गणना नियुक्ति दिनांक से करने का आदेश कैबिनेट में करे, 7वां वेतनमान अध्यापक समर को दिए गए 2018 से एरियर से भुगतान करने का निर्णय कैबिनेट में करे, पंचायत सचिव का विभाग में संविलियन करे और अनुकंपा का सरलीकरण नियुक्ति करने का आदेश करे। मैं वादा कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, कैबिनेट के उस निर्णय से ही मैं पंचायत सचिवों की नैया पार लगाने का माजदा रखता हूं, हिम्मत रखता हूं। मैं तलवे चाटने का शौकीन नहीं हूं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपने हजारों मैसेज किए, इसलिए मेरा संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। आप लोगों को, कुछ लोगों को लिखा है कि मैं तो फलाना दामन थाम लिया, ये दामन थाम लिया। हमने दामन नहीं थामा, इसलिए हम भिखारी की तरह सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए भटक रहे हैं। यदि हमने दामन पहले ही थामा होता, अकेला मेरा नहीं, सचिवों ने थामा होता, तो आज सरकार हमारे कदमों में बैठ करके अपनी सरकार बनाने की भीख मांगती। यही हमारी गलती हुई है, इस गलती को रिपीटेशन नहीं करेंगे। आप आइए भोपाल में 29 शनिवार को, 29 जुलाई शनिवार को आप आइए, मीटिंग करिए, आप मुझे सहयोग करने का वादा करिए। मैं इस सरकार की ईंट से ईंट बजाऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं किसी विचारधारा का प्रहरी हूं, विचारधारा को रखता हूं, बल्कि इसलिए कि मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों का अपमान का गड़ा भर चुका है। सोतेला व्यवहार, अपमान, काम कौन करता, तारीफ किसकी होती है, हड़ताल कौन करता है, मांगे उनकी पूरी होती है, लाडली बहने का काम कौन करता है, उनको उपेक्षित किया जाता है, उनको जलील किया जाता है, उनको चोर कहा जाता है। ये सब इस सरकार में हो रहा है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब से कहना चाह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के 23,000 पंचायत सचिवों के सहयोग के बिना, जो ग्राम पंचायत में हजारों लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनकी मांगे किए बिना आप सरकार बनाने में सफल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्योंकि पंचायत सचिव 500 रुपए से इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए अपना खून दे रहा है और अपना खून पसीना बहाकर भविष्य बर्बाद करके जनता की सेवा कर रहा है। जितने आपके विधायक सांसद सेवा नहीं कर रहे हैं, इतना मेरा सचिव कर रहा है। उनकी उपेक्षा आपकी गद्दी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यदि आपको सचिवों की मांगे पूरी करना है तो पंचायत सचिवों की मांगे पूरी करना होगा। सचिवों से अंतिम शब्द यही कहना चाहता हूं कि आइए 29 तारीख
शनिवार को जुलाई को भोपाल में मायाराम सेवा भवन में इंकलाब करने का आशीर्वाद दीजिए। और फिर मेरे पास उसके बाद 8 दिन की एक महारैली मामा मुख्यमंत्री जी के घर, मुख्यमंत्री के मेहमान पंचायत सचिव जाएंगे और हमारी मांगों का पिटारा खोलने का निवेदन करेंगे। नहीं करेंगे तो उसके बाद आगे कांग्रेस कमेटी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का भी बंगला है, हम वहां भी जाएंगे कि आपको सरकार बनानी है तो वचन पत्र में सम्मिलित किया है, इसको पहली कैबिनेट में पूरा करिए। हमें दोनों से इंकलाब करके मांगना होगा, तलवे चाटकर मांगने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस ने पहले ही वचन पत्र में लिया था, उनकी सोच सही है, लेकिन इन लोगों ने जो व्यवहार हमारे साथ किया है, उपेक्षा बर्बादी का कारण बन गई है, सचिव के मरने का कारण बन गई है, सचिव को बैल की तरह जोत रखा है। मैं सचिवों की बर्बादी से नहीं कर सकता हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरा साथ दीजिए। मैं दिनेश शर्मा पंचायत सचिव संगठन का आपका निर्वाचित अध्यक्ष हूं। आपके लिए अपनी जान दे दूंगा, आपके लिए अपना खून बहा दूंगा, जेल चला जाऊंगा। ये माजदा आप इन 4-5 जो लंगूर आपके दौड़ रहे हैं और इनके साथ 15-20 लंगूर दौड़ रहे हैं, इनमें किसी में नहीं है। ये पद लोलुप है, ये चंदे के विरोधी थे लेकिन चंदा मांग रहे हैं। इनको आप किस प्रकार बात कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि तुम सरकार के सगे हो तो जाओ तलवे और चाटो, लेकिन सचिवों को परिणाम दे दो। अगर परिणाम नहीं तो तुम भी स्वीकार किसी भी कीमत में इस जन्म में नहीं हो सकते। न तुम सचिव संगठन के अध्यक्ष बन सकते, न तुम दिनेश शर्मा बन सकते। इसके लिए तुम्हें एक बार और पैदा होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत सचिव संगठन जिंदाबाद, सचिव संगठन जिंदाबाद। और हक और अधिकारों की लड़ाई में इंकलाब करेंगे और अपना अधिकार प्राप्त करके ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।